हमने स्ट्रैटेड मसल का इंट्रोडक्शन दिया था. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल. वन इज कॉल्ड स्ट्रैटेड मसल. स्ट्रैटेड मसल का दूसरा नाम है वॉलंटरी मसल. उसका दूसरा नाम है स्केलेटल मसल. जो स्ट्रैटेड मसल है ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखा था हम लोगों ने. ये इलांगेटेड है, ओके, नॉन टेपरिंग है, बोन थिन है, बराबर है, सिलेंड्रिकल है. देन उसके अंदर बहुत से न्यूक्लियस है जो रॉड शेप है, एंड ये न्यूक्लियस सिचुएटेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी है, बराबर है. एंड ये कैरेक्टराइज होती है प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड. एंड उस डार्क एंड लाइट बैंड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचिंग, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेड मसल. इसको स्केलेटल मसल भी बोलते हैं बिकॉज इट अटैच टू दी बोन्स. पूरे सभी बोन्स को हम लोग स्केलेटल बोलते हैं. ना इसको हम लोग वॉलंटरी मसल भी बोलते हैं बिकॉज इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ओन विल. के विल के अंदर ही कंट्रोल होता है. सो दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेड मसल. अभी हम लोगों ने क्या किया, एज यू नो कोई भी मसल अगर स्ट्रैटेड मसल है तो स्ट्रैटेड मसल को बाहर से एक्सटेंसिबल मेम्ब्रेन है, उस एक्सटेंसिबल मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा. क्लियर. उसके अंदर फ्लूइड है, इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्म. क्लियर. और सार्कोप्लाज्म में बहुत से अरेंज किए हुए, ओके, पैरेलल अरेंज किए हुए क्या है, दीज आर द डिफरेंट अरेंज किए हुए छोटे छोटे मायोफाइब्रस. क्लियर. क्लियर. अभी इसमें से एक मायोफाइब्रस, ये पार्ट जो है ना, ये मैंने इधर ड्रॉ किया. एक मसल को मैंने बड़ा किया अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अगर मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं तो मेरे को ये पूरा मसल दिखेगा जिसके बाहर सार्कोलेमा है, जिसके अंदर सार्कोप्लाज्म है. ना ये छोटे छोटे पैरेलल अरेंज किए हुए कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स. इनको मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, बहुत को मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं. और ये एनलार्ज किया ना मैंने, इतना पार्ट मैंने एनलार्ज किया सुनो, तो आपको ये स्ट्रेशन दिखेंगे, बराबर है. और ये जो न्यूक्लियस है वो आपको दिखेगा. क्लियर ना. नेक्स्ट स्टेप, इसमें से एक मायोफाइब्रिल मैंने बाहर निकाला, एक मायोफाइब्रिल्स को मैंने बाहर निकाला, बराबर. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे बड़ा किया तो क्या दिखेगा हमको. ईच सिंगल मायोफाइब्रिल्स मेड अप ऑफ और शो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड. देखो ये अगर एक मैंने बाहर निकाला ना, इसको अगर एक सिंगल को मैंने बाहर निकाला तो इसके ऊपर आपको ऐसे स्टैंड दिखेगा, बराबर है. अगर मैं इसको एनलार्ज कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा. सो सिंगल मायोफाइब्रिल मेड अप ऑफ 4 अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड. दिस बैंड इज कॉल्ड एज डार्क बैंड, जो डार्क दिखाई दे रहा है, एंड बीच वाला बैंड है वो लाइट बैंड. डार्क बैंड को बोलते हैं ए बैंड, एनिसोट्रोपिक बैंड. और आई को बोलते हैं, सॉरी, लाइट बैंड को बोलते हैं आई बैंड. इसको आइसोट्रोपिक बोलते हैं. एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक, इसके उसको ए बैंड और डार्क लाइट बैंड बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं. ध्यान में कैसे रखने का, जो डार्क बैंड है उसका स्पेलिंग है DR. ओके, सो डार्क स्टैंड्स फॉर ए बैंड और लाइट का स्पेलिंग है LIGHT ना, तो लाइट बैंड इज कॉल्ड एज आई बैंड. क्लियर. सो अगर एक मायोफाइब्रिल को हम लोग बड़ा करें तो सिंगल मायोफाइब्रिल मेड अप ऑफ अल्टरनेट डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड. ओके. नाउ डार्क बैंड इज कॉल्ड एज ए बैंड and the light band is called as I band. I band is called as isotropic, A band is called as anisotropic. Clear? Now, हर एक डार्क बैंड के बीच में, in the middle of each dark band, in the middle of each dark band, there is a lighter line. रेड कलर का दिखाया हम लोग. There is a lighter line. This line is called as Hensen line. Hensen नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने यहाँ फाइंड आउट किया. What is called as Hensen line. Clear है? कलर का विचार ना मला. एंड इन द मिडिल ऑफ ईच लाइट बैंड, ब्लैक का दिख रहा है ना आपको पैच, दो डार्क के बीच में लाइट का पैच दिख रहा है ब्लैक कलर का. ये पूरा का पूरा लाइट बैंड है, ये पूरा का पूरा लाइट बैंड है. समझते का. हा पूर्ण डार्क बैंड आहे, हा पूर्ण डार्क बैंड आहे. पूर्ण डार्क बँडच्या मध्ये एक लाईट लाईन आहे ज्याला आपण हेन्सेल लाईन म्हणतो.
आणि डार्क लाईट बँडच्या मध्ये, हे लाईट बँड आहे पूर्ण, हा लाईट बँड आहे पूर्ण, या लाईट बँडच्या मध्ये मिडलला डार्क लाईन आहे, उलट आहे, कळत आहे? डार्क बँडच्या मध्ये लाईट लाईन आणि लाईट बँडच्या मध्ये डार्क लाईन, त्या डार्क लाईनला म्हणतात झेड लाईन. क्लिअर? डिस्टन्स बिटवीन टू झेड लाईन, म्हणजे ही एक झेड लाईन, ही एक झेड लाईन, त्याच्यामध्ये एक डार्क बँड येतो. द डिस्टन्स बिटवीन टू झेड लाईन इज कॉल्ड एज सार्कोमियर. हा नीटचा क्वेश्चन आहे, बऱ्याच वेळा नीटमध्ये हा क्वेश्चन विचारतात आणि मुलं कन्फ्यूज होतात. सार्कोलेमा, सार्कोप्लाझम आणि सार्कोमियर. लक्षात कसं ठेवायचं? लेमा इज लेअर, सार्कोप्लाझम इज प्लाफ्लुइड and sarcomere is the distance between two Z line. दोन Z लाईनच्या मधलं जे अंतर आहे, दोन Z लाईनच्या मधलं जे अंतर आहे त्याला म्हणतात sarcomere. हा नीटला एमसीक्यूला क्वेश्चन येतो बऱ्याच वेळा. क्लियर? सो दिस इज अबाउट स्टॅटिक मसल. क्लियर हो गया? एनी डाउट स्टॅटिक मसलचं? पटकन ड्रॉ करा. जो मसल है उसको बोलते हैं नॉन स्टैटिक मसल. नॉन का मतलब है नॉन, स्ट्रेचिंग का मतलब है नो स्ट्रेच. सो देयर इज नो स्ट्रेच एज सच, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्मूथ मसल. इसको स्मूथ मसल भी बोलते हैं क्योंकि स्ट्रेचिंग एब्सेंट होता है. जो हम लोगों ने स्टैटिक मसल देखा, उस स्टैटिक मसल के ऊपर स्ट्रेचिंग था, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्टैटिक मसल. नॉन स्टैटिक मसल जो है इसमें स्ट्रेचिंग है ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्मूथ मसल. सेकंड वन इज, थर्ड वन इसको इनवॉल्यूंटरी मसल भी बोलते हैं. तो इनवॉल्यूंटरी मसल का मतलब क्या है? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, दो प्रकार के मूवमेंट है, एक वॉलंटरी मूवमेंट है और दूसरा इनवॉलंटरी मूवमेंट है. जो वॉलंटरी मूवमेंट है विच इज अंडर कंट्रोल ऑफ आवर ओन विल, अपने खुद विल के ऊपर वो कंट्रोल होता है. जैसे कि मैं हाथ को ऊपर उठा रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ, ये मैं ओन विल के ऊपर है. लेकिन इनवॉलंटरी मूवमेंट जो होता है, ये इनवॉलंटरी मूवमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ओन विल. बराबर है? तो जो मसल वॉलंटरी मूवमेंट करवाते हैं उसको बोलते हैं वॉलंटरी मसल, और जो इनवॉलंटरी मूवमेंट करते हैं उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल. तो ये इनवॉलंटरी मसल है. तो विसरल मसल, इनवॉलंटरी मसल का मतलब क्या है? विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ओन विल. सो ये किधर मिलेंगे? जो हम लोगों ने स्टार्टेड मसल देखा था, वो स्टार्टेड मसल where they are found, लोकेशन क्या है उनका? लोकेशन है, they are attached to the bones. बराबर है? जितने भी बोन्स हैं सभी बोन्स को अटैच कौन है? स्टार्टेड मसल. और ये स्टार्टेड मसल में जल्दी थक जाते हैं. मतलब क्या? अगर आप कोई भी चीज़ दे लो और उसको 20-25 बार ऊपर नीचे करो, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, 2 किलो का वेट ले लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, एक सर्टन लिमिट के बाद थक जाते हैं मसल, आप नहीं उठा पाओगे. तो इस मसल के पास फटीग होने की क्षमता है, मतलब ये थक जाते हैं मसल. लेकिन जो सेकंड वन हम लोग जो दे रहे हैं इसको इनवॉलंटरी मसल, दे आर नॉट फटीग. ये फटीग होते ही नहीं, थकते ही नहीं है. एंड दैट्स व्हाई दे आर प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन्स. जितने भी बॉडी के अंदर विसरल ऑर्गन्स है, से यूरिनरी ब्लैडर है, एलिमेंट्री कैनाल है, इन सभी के जो ऑर्गन्स हैं, सभी ऑर्गन्स बनते किससे हैं? इनवॉलंटरी मसल से बनते हैं. सो दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ओन विल, और कंटिन्यूस उनका काम चालू रहेगा. जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है जो एलिमेंट्री कैनाल में होती है, दैट पेरिस्टल्टिक मूवमेंट इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ इनवॉलंटरी मसल. और ये इनवॉलंटरी मूवमेंट है, हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. अगर लगता है 2 मिनट बंद करके रखो तो हम लोग बंद नहीं कर सकते. सो दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल. एंड ये विसरल ऑर्गन में मिलते हैं, इसलिए उसको विसरल मसल्स भी बोलते हैं. क्लियर? इनको 4 नाम है: नॉन स्टैटिक मसल, दैट स्मूथ मसल, दैट इनवॉलंटरी मसल और विसरल मसल. अभी एक आपको फन बताता हूँ मैं. देखो जितने भी अपने जो रिब्स है ना, रिब्स, दिस इज कॉल्ड थोरेसिक केज. इसको थोरेसिक केज बोलते हैं. ये थोरेसिक केज में ना टोटल 12 रिब्स है. एक इधर से, एक रिब्स इधर से है, एक रिब इधर से है. सो दिस इज 1 पेयर ऑफ रिब, सेकंड पेयर ऑफ रिब, थर्ड पेयर ऑफ रिब, जैसे 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है. बराबर है? उसमें से पहले 7 पेयर्स ऑफ रिब्स है ना, ये फ्यूज होते हैं और एक हार्ड बोन बनता है जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन. इसका दूसरा नाम है स्टर्नम. तो 7 रिब्स फ्यूज हो गए, 3 नीचे वाले हैं 8, 9, 10, ये 7 को अटैच होते हैं. बराबर है? इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब.
रिब्स, और लास्ट के दो है ना वो तरंगे ऐसे, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। क्लियर? लेकिन ये सभी रिब्स के बीच में ना मसल्स है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरकॉस्टल मसल। क्या बोलते हैं उसको? इंटरकॉस्टल। इंटरकॉस्टल का मतलब है रिब्स, इंटर का मतलब है इन बिटवीन। तो दोनों रिब्स के बीच में भी मसल है और दोनों रिब्स के बाहर भी और अंदर भी मसल्स है। ये सभी मसल ना स्ट्रैटेड के बनते हैं, विच इज द एक्सेप्शनल केस। ये स्ट्रैटेड के मसल्स के बनेंगे तो अकॉर्डिंग टू नेचर स्ट्रैटेड मसल थक जाते हैं ना, लेकिन ये मसल्स कभी भी नहीं थकते हैं। हम लोग कंटिन्यूसली इनहेलेशन और एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस आपका जो डायफ्राम है, आपका जो थोरेसिक केज है वो एक्सपांड हो रहा है, नीचे जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है, खुल रहा है, अंदर आ रहा है। यस, इट इज कांस्टेंट प्रोसेस। तो ये करते कौन है? ये मसल्स करवाते हैं। तो अगर ये स्ट्रैटेड मसल तो थक जाना होता है नहीं, लेकिन ये थकते नहीं है, विच इज द एक्सेप्शनल केस। क्लियर? सो दिस इज नॉन स्ट्रैटेड मसल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्मूथ मसल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवॉल्यूटरी मसल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज विसरल मसल। ये आपको गिव रीजन में आएगा। नॉन स्ट्रैटेड मसल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवॉल्यूटरी मसल, एक्सप्लेन। और व्हाई नॉन स्ट्रैटेड मसल इज आल्सो कॉल्ड एज विसरल मसल, 2 मार्क के लिए गिव रीजन के लिए क्वेश्चन आएगा। क्लियर? नाउ अभी हम लोग देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। लोकेशन आपको समझ में आया, वेयर दे आर फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स, देन एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ ईच स्ट्रैटेड मसल्स आर इलोंगेटेड, स्पिंडल शेप। देखो टेपरिंग एट बोथ एंड, बराबर है? पहले वाले थे वो कैसे थे? इज नॉट टेपरिंग, नॉन टेपरिंग थे, ये टेपरिंग है, स्पिंडल शेप है। क्या फर्क है? नॉन स्ट्रैटेड मसल और ई स्मूथ मसल इज ए इलोंगेटेड, इट इज ए इलोंगेटेड tapering at cylindrical and tapering at both the end, tapering at both the end, and sometimes it is branch. Straight muscle branch नहीं थे, non-straight muscle sometimes branch होते हैं। So it is branch, cylindrical, non-tapering at both end or spindle shape and elongated. Clear? This is first characteristic. Second characteristic is it contains centrally located single large nucleus. इसके बीच में एक ही न्यूक्लियस होता है जो बड़ा होता है और सेंटर में होता है। स्ट्रैटेड में क्या देखा था? रॉड शेप था, मेनी थे और टुवर्ड्स पेरिफेरी थे। समझा कि नहीं? इधर कैसे है? एक ही है, बड़े हैं, सिलेंड्रिकल सॉरी सर्कुलर है और सेंटर में। क्लियर? नाउ रिमेनिंग पार्ट इज सेम. It is surrounded by extensible membrane which is called as sarcolemma. It contains fluid called as sarcoplasm, and in the sarcoplasm there are many myofibrils which contain, these are the myofibrils which contain a protein called as actin and myosin. उधर भी लिख लो myofibrils, उधर actin और myosin. Clear? Clear? So this is about non-stranded muscle. इतना छोटा सा ही है. Clear हो गया? निकल रहा है फटाक से. मैं कैरेक्टर लिख रहा हूँ. Last one is called cardiac muscle. The name itself indicates that muscle found only in heart. Heart में किधर भी नहीं मिलेगा. That's why it is called as cardiac muscle. इस cardiac muscle की characteristic या specialty क्या बनती है? It acts as a voluntary muscle. It acts as a involuntary muscle. मतलब it show both the property. It show the property of striated muscle as well as show the property of smooth muscle. Why? The cardiac muscle show the property of striated muscle because cardiac muscle show faint striations. Striations are there but it is very faint. So though it show faint striation, you call it as striated muscle as a voluntary muscle. Okay? It is a non-striated muscle because it contains only one nucleus. एक ही न्यूक्लियस होता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन स्ट्रैटेड मसल. क्लियर? अगर एक स्ट्रैटेड मसल कार्डियक मसल की बात करें, एक कार्डियक मसल की हम लोग अगर बात करें तो सिंगल कार्डियक मसल इज सराउंडेड बाय इल डिफाइंड, मतलब नॉट वेल डिफाइंड. ओके, या वीक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं सार्कोलेमा.
sarcolemma is there but it is ill defined or not well defined. Clear? It also contain many myofibrils. It also contain many myofibrils. But what happen? देखो ये एक कार्डियक मसल है, ये दूसरा कार्डियक मसल है. एक कार्डियक मसल के मायोफाइब्रिल, देखो ये बाउंड्री वीक है ना, बाउंड्री वीक होगा तो क्या होगा, ये बाहर आ जाएंगे ना, बराबर है. ये भी, इसका भी बाउंड्री वीक है तो ये भी बाहर जाएंगे. तो हर एक कार्डियक मसल के मायोफाइब्रिल, एक कार्डियक मसल के मायोफाइब्रिल दूसरे कार्डियक मसल के मायोफाइब्रिल में मिल जाते हैं. क्लियर? एंड दैट्स व्हाई दे अपीयर एज ए मल्टीन्यूक्लिएटेड. बेसिकली ये यूनिन्यूक्लिएटेड ही है, लेकिन क्या होता है, इस कार्डियक मसल के मायोफाइब्रिल इस कार्डियक मसल के मायोफाइब्रिल के अंदर इंटरलॉक हो जाते हैं, इंटरमिक्स होते हैं. ओके, व्हिच अपीयर एज ए नेटवर्क एंड दैट्स व्हाई इट अपीयर एज ए मल्टीन्यूक्लिएटेड बट इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड. अंडरस्टूड? समझ में है? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सार्कोलेमा है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इल डिफाइंड है, मतलब दुबला पतला है. दुबला होने की वजह से जिसके अंदर ये मायोफाइब्रिल्स है, ये सभी मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, आपस में एक कार्डियक मसल का मायोफाइब्रिल दूसरे कार्डियक मसल के मायोफाइब्रिल के अंदर घुस जाता है एंड फॉर्म ए नेटवर्क. क्लियर? एंड दैट्स व्हाई इट अपीयर एज ए मल्टीन्यूक्लिएटेड, अदरवाइज इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड. सो ये दोनों प्रॉपर्टी लिखा था. It is a voluntary muscle or it is a standard muscle because it shows striation, but striations are very faint. It is a non-standard muscle because it contains only one nucleus. Here, sarcolemma is not well defined. As sarcolemma is not well defined, the myofibril of one cardiac muscle is intermixed with myocardium of other cardiac muscle which form a network like structure and that's why they appear as a multinucleate. Clear? अभी ना ये एक सेल है, कार्डियक मसल का एक सेल है, ना ये दूसरा सेल है, बराबर है. दो सेल को जोड़ने वाला एक डिस्क है. दिस इज कॉल्ड एज इंटर calated disc, which is the characteristic features of cardiac muscle. It's of cardiac muscle. कार्डियक मसल का एक कैरेक्टरिस्टिक है, भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नीट के अंदर. क्या बोला मैंने, कार्डियक मसल जो बनता है ना, देखो ये एक बन गया कार्डियक मसल, ये मसल है पूरा, ये छोटे छोटे सेगमेंट से बना है ना. तो ये दोनों जोड़ने के लिए बीच वाला जो पट्टा है ना, लाइन है, दैट लाइन इज कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क. क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क. क्या काम है इसका, इसका काम क्या है, देखो अगर इधर इंपल्स आया, सी व्हाट दे डू, कार्डियक मसल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इनवॉल्वरी मसल. ये इनवॉल्वरी मसल को कॉन्ट्रैक्शन लेक्सिटी करेंगे. अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ओके, सो इसके बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क. अभी इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है एग्जैक्टली, ओके, क्यों ऐसा हार्ट के अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क दिया. सी यू नो आवर हार्ट इज 4 चेंबर. अपना जो हार्ट है ना, ये 4 चेंबर का है. ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है हार्ट का, पिक्चर वाला हार्ट नहीं है ये. ओके, पिक्चर वाला हार्ट होता है ना, वो नहीं है, ह्यूमन का हार्ट है. अभी यू नो ह्यूमन के हार्ट में आपको मालूम है कि ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एट्रा. शायद मालूम है, ऐसे में कंसीडर कर रहा हूं, बराबर ना. एट्रा 2 चेंबर से बनता है, बराबर है. हर एक चेंबर को बोलते हैं ऑरिकल या एट्रियम. हाँ या ना? सी एट्रा, एट्रा जो बनता है ना, वो 2 चेंबर से बनता है. उसको बोलते हैं आइदर ऑरिकल, एक को बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, दूसरे को बोलते हैं राइट ऑरिकल, या उसको दूसरा नाम है एट्रा, एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम. क्लियर? तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग एट्रियम, बराबर ना. नाउ अभी सपोज इसको आप लेबल करोगे एट्रा, तो ये आपका लेफ्ट एट्रियम है क्या राइट एट्रियम है? दिस वन इज लेफ्ट,
This one is left and this one is right. Okay. Again this one is left and this one is right. very good, लेकिन very wrong. पूरा गलत, टोटल गलत. क्यों? क्यों? मैं बताता हूँ. थोड़ा इधर उधर का देखना पड़ेगा. देखो जो एनिमल्स है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. आपने वो सेकंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहेगा. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमिलिया. दीज आर दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं. किंगडम मोनेरा में आता है कौन? किंगडम मोनेरा में कौन आता है? पढ़ा है ना आपने? नहीं पढ़ा है? ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी पढ़ा है ना सबने? नाम बताओ यार, नाम बताओ. सॉरी, मोनेरा में कौन आता है? कौन से एनिमल मोनेरा में आएंगे? हाँ, अभी नहीं पढ़ा है. ओके ठीक है, तो पढ़ाएंगे. तो ये 5 किंगडम है. उसमें से लास्ट किंगडम है, उसको बोलते हैं हम लोग किंगडम एनिमिलिया. किंगडम एनिमिलिया सब एनिमल्स आते हैं. किंगडम प्लेंटी में सब प्लांट्स आते हैं. किंगडम प्रोटिस्टा में सब प्रोटोजोन्स आते हैं. तुम्हारा पैरासा, अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना एंड ऑल. मोनेरा में आता है सब बैक्टीरिया. जितने भी बैक्टीरिया है सब मोनेरा में डालेंगे. और फंगाई में फंगस आते हैं, राइजोपस एंड ऑल. तो अगर हम लोग किंगडम एनिमिलिया की बात करते हैं तो एनिमिलिया में भी ना 2 प्रकार के एनिमल्स हैं. एक नॉन कॉर्डेट्स और दूसरे कॉर्डेट्स. अभी नॉन कॉर्डेट्स का मतलब क्या है? एज यू नो, नॉन कॉर्डेट का मतलब है जिनको वर्टिबल कॉलम, नोटोकॉर्ड नहीं बोलते उसको, वर्टिबल कॉलम बोलते हैं. नोटोकॉर्ड इज डिफरेंट. ओके, नोटोकॉर्ड आगे जाके वर्टिबल कॉलम बनता है. क्लियर? ठीक है, चलो हम लोग टाइपिंग नोटोकॉर्ड बनेंगे. सो नोटोकॉर्ड मतलब वर्टिबल कॉलम एब्सेंट है, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है. जिसको वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कॉर्डेट्स, और जिसको नहीं उसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स. नाउ कंसीडर करो कॉकरोच, वेदर इट इज वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट. मतलब कॉर्डेट है, नॉन कॉर्डेट? नॉन कॉर्डेट. क्यों? उसको वर्टिबल कॉलम नहीं है. देखा है कभी आपने कॉकरोच को? कैसे देखा हुआ है? मिलेगा तो इधर से वो स्लीपर, टिपिकल उसको मारने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, चप्पल, वो भी स्लीपर होता है. और उसको भी सीधा नहीं मारते हम लोग, ऐसा नहीं मारते, ऐसे पकड़ के उसको मारते हैं. तो कॉकरोच को अपने नजदीक से नहीं देखा है. देखा है तो मरा हुआ कॉकरोच जिसका स्पेयर पार्ट बाहर हुआ है, वो कॉकरोच देखा है. सी, कॉकरोच इज नॉन कॉर्डेट, इट इज नॉट अ वर्टिकल कॉलम. सो पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स and mammals, all they are chordates. अभी होता क्या है ना, जो नॉन कॉर्डेट है उनको वर्टिबल कॉलम एब्सेंट होगा, जो कॉर्डेट उसको वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होगा. तो वर्टिबल कॉलम की बात अलग है. कंसीडर करो नर्व कॉर्ड. नर्व कॉर्ड का मतलब क्या है? ब्रेन से जो निकलता है ना उसको बोलते हैं नर्व कॉर्ड. तो जो नॉन कॉर्डेट है, अगर ये कॉकरोच है ना, तो कॉकरोच के ऊपर वाले विंग होते हैं, विंग ऊपरी साइड को होते हैं, बराबर है. और जो लिम्स है उसके पाव वो नीचे साइड में होते हैं. तो ऊपर का साइड होता है दैट इज कॉल्ड डॉर्सल साइड. डॉर्सल साइड में विंग होते हैं. वेंट्रल साइड में ये होते हैं, लिम्स होते हैं, अपेंडेजेस बोलते हैं. क्लियर? अभी ना वो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट और एक पिक्यूलियर कैरेक्टर क्या है? जो कॉर्डेट है, नॉन कॉर्डेट है, उसमें नर्व कॉर्ड, दोनों में नर्व कॉर्ड रहेगी. डोंट कंफ्यूज नर्व कॉर्ड विद नोटोकॉर्ड. नर्व कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड नोटोकॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ स्केलेटन, मतलब हड्डियां. वी आर टॉकिंग अबाउट नर्व कॉर्ड, जो दोनों में मिलेंगे. फर्क क्या है? जो नॉन कॉर्डेट है, नॉन कॉर्डेट, ध्यान से सुनो, उनमें नोटोकॉर्ड वेंट्रल साइड को होती है, बराबर है? समझते हैं? बाउंसर करते हैं. ये कॉकरोच है, हे कॉकरोच है. कॉकरोचचा वरची डॉर्सल बाजू आहे, पंख असलेली बाजू डॉर्सल साइड, पाय असलेली बाजू वेंट्रल साइड, बरोबर आहे? आता नर्व कॉर्ड दोघांकडे पण असणार, तुमच्यामध्ये पण आहेत, म्हणजे आपल्याकडे पण आहेत आणि कॉकरोच मध्ये पण आहेत. कॉकरोच मध्ये कुठे असतात? तर वेंट्रल साइडला असतात, बरोबर आहे? आपल्यामध्ये कुठे असतात? म्हणजे सगळे कॉर्डेट डॉर्सल साइडला असतात. सी, दिस इज युअर डॉर्सल साइड, दिस इज युअर वेंट्रल साइड. डॉर्सल साइडला नर्व कॉर्ड आहे आणि नर्व कॉर्डला छानपैकी प्रोटेक्शन दिलेलं आहे वर्टिबल कॉलम, म्हणजे असे सगळे वर्टिब्रा आहेत, बरोबर ना?
छोटे छोटे वर्टिबल कॉलम तयार झाले आणि या वर्टिबल कॉलमच्या आत तुमची नर्व कॉर्ड आहे. त्यामुळे नर्व कॉर्डला प्रोटेक्शन आहे कसलं, मग ज्या बाजूला वर्टिकल कॉलम आहे त्या साईडला तुमची नर्व कॉर्ड असणार. क्लिअर. म्हणजे सगळ्या कॉर्डेट मध्ये वर्टिकल कॉलम सगळ्या कॉर्डेट मध्ये नर्व कॉर्ड कोणत्या साईडला आहे, ऑल कॉर्डेट्स नर्व कॉर्ड इज प्रेझेंट ऑन डॉर्सल साइड. क्लिअर. व्हाईल इन नॉन कॉर्डेट इट इज सिच्युएटेड ऑन दी वेंट्रल साइड. आता एक यूनिवर्सल ट्रूथ लक्षात ठेवा, यूनिवर्सल स्टेटमेंट, ज्या साइडला जिस साइड में नर्व कॉर्ड होता है, जिस साइड में नर्व कॉर्ड होता है उसके अपोजिट साइड से एनिमल को एक्सपोज करते हैं, कट करते हैं. जिस साइड में नर्व कॉर्ड होता है उसके अपोजिट साइड से एनिमल को कट करते हैं हम लोग. इफ यू वांट, अगर आपको डिसेक्ट करना है एनिमल को, अगर मेरे को कॉकरोच को डिसेक्ट करना है, खोलना है, उसको सिस्टम देखना है, तो कॉकरोच का नर्व कॉर्ड नीचे होगा और ऊपर डॉर्सल साइड है. तो नर्व कॉर्ड जिधर होता है उसके अपोजिट साइड से उसको हम लोग कट करेंगे. सो कॉकरोच को मैं डॉर्सल साइड से कट करूंगा, उसको उल्टा नहीं करूंगा. जितने भी कॉर्डेट्स है, सॉरी जितने भी नॉन कॉर्डेट्स है, सभी नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में होती है टिल हेमिकॉर्डेटा, नॉट हेमिकॉर्डेटा, टिल ये क्या मोलस्का, इकरडामाटा. क्लियर. सभी में किधर होती है, वेंट्रल साइड में होती है. तो अगर वेंट्रल साइड में होगी तो जितने भी नॉन कॉर्डेट को एनिमल्स है सभी को मैं डॉर्सल साइड से कट करूंगा. बराबर है. ऐसा क्यों, थोड़ा आगे जाके देखते हैं. अगर कॉर्डेट है सब तो उसका नर्व कॉर्ड किधर होगा, डॉर्सल साइड में, मतलब इस साइड में होगा. इसके लिए एनिमल को किधर से काटना पड़ेगा. सो ऑलवेज जितने भी कॉर्डेट्स है सभी को हम लोग एक्सपोज करते हैं, कट करते हैं विच साइड से, वेंट्रल साइड से. कभी आपने ऑपरेशन थिएटर में आदमी ऐसे सोया हुआ देखा है, इधर से कट किया नहीं, उसको ऐसे ही कट करते हैं. देयर आर फ्यू ऑपरेशंस जो पीछे से किए जाते हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइन्स है, स्पाइन्स मतलब वर्टिकल कॉलम, उसके पीछे से होते हैं. लेकिन मोस्ट 99% सभी ऑपरेशंस कौन से साइड से होंगे, वेंट्रल साइड से होंगे. रीजन बिहाइंड दैट, अगर पीछे से किया और गलती से नर्व कॉर्ड से निकले हुए नर्व्स कट हो गए तो एनिमल बिकम पैरालाइज. टेबल में पैरालाइज हो जाएगा, हिलेगा ही नहीं. तो ये सब प्रोटोकॉल है कट करने के लिए. देखो हम लोग डिसेक्ट करते हैं एनिमल को, उसको क्या वापस जिंदा नहीं करना है, वो मरता ही है. लेकिन अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो उसको तो टेबल पे नहीं मारना है ना, उसको तो तैयारी, मतलब उसका जो प्रॉब्लम है निकाल के उसको वापस ठीक करना है. तो प्रोटोकॉल ऐसा है, जिस साइड में नर्व कॉर्ड होता है उसके अपोजिट साइड से एनिमल को कट करते हैं. क्लियर हो गया, पक्का, ये भूलना नहीं है. अभी आ जाओ ह्यूमन के पास या आ जाओ कॉर्डेट के पास. अभी कॉर्डेट के पास डॉर्सल साइड में क्या है, नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल साइड में हार्ट है, और एग्जैक्टली अपोजिट नॉन कॉर्डेट में होता है. नॉन कॉर्डेट में हार्ट डॉर्सल साइड में होता है और नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में. व्हाइल इन केस ऑफ कॉर्डेट्स, समझते हैं ना, नर्व कॉर्ड इज सिचुएटेड ऑन दी डॉर्सल एंड साइड, हार्ट इज सिचुएटेड ऑन दी वेंट्रल साइड. बराबर है. तो अगर आप मेरे को देख रहे हो, राम कैसा वो हनुमान, सॉरी, बराबर ना, वैसे मैंने हार्ट को खोला, मैंने मेरे हार्ट को कैसे खोला, और देखो बच्चों मेरा हार्ट. ओके. सो योर राइट साइड, आपकी राइट साइड मेरे हार्ट की लेफ्ट साइड होगी. ये मेरा लेफ्ट और ये लेफ्ट पार्ट है ना. सो मेरा लेफ्ट हार्ट का पार्ट आपकी राइट साइड होगी. करेक्ट और नॉट. मेरा राइट हार्ट का पार्ट आपकी लेफ्ट साइड होगी. मतलब आप राइट साइड से, आप राइट हैंड से डायग्राम का लेफ्ट पार्ट ड्रॉ करोगे, लेफ्ट पार्ट को लेबल करोगे. हाँ या ना. वाइट. सो बिकॉज एनिमल को कट किया है वेंट्रल साइड से, सो दिख रहा है वो व्यू कौन सा है, वेंट्रल व्यू है. दो है ना वेंट्रल, एक डॉर्सल व्यू है, एक वेंट्रल व्यू है. एक व्यू होता है और एक सेक्शन होता है. व्यू का मतलब है देखना. मैं आपको देख रहा हूं तो आपको मैं ऊपर से देख रहा हूं और सामने से देख रहा हूं. तो दिस इज, मैं कौन से तरीके से, आपका ये कौन सा साइड है, वेंट्रल
वेंट्रल, सो दिस इज वेंट्रल व्यू। अगर मैं पीछे जाऊं तो आपको मैं कौन से साइड से देख रहा हूं, बराबर है। सो ये हो गया व्यू। और सेक्शन का मतलब क्या है, मैं कट करता हूं तो उसको बोलते हैं सेक्शन। वो दो प्रकार के होते हैं। अगर एनिमल है उसको मैं ऐसे कट करूं तो उसको बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन या लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, और मैं ऐसे कट करूं तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। एकदम लक्षात कसं ठेवायचं, काकडी यू नो, रविवारची काकडी आपण आडवी कापतो संडेला संडे स्पेशल असतो ना, सो काकड़ी जो कट करते हैं खाने के लिए, व्हाट वी कॉल एज सैलेड, वो हम लोग कैसे करते हैं। और संडे छोड़ के बाकी के दिन अगर काकड़ी है और खाने का आपको, तो नॉर्मली हम लोग या कर्जत में या इधर स्टेशन में मिलता है ना काकड़ी, वो ऐसे स्लाइस करके नहीं देते। सो दिस इज वर्टिकल सेक्शन, दिस इज ट्रांसफर सेक्शन। कोई भी एनिमल का अगर आप वर्टिकल सेक्शन ले रहे हो तो आप उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हो। समझा कि नहीं समझा, कॉन्सर हुआ सब कुछ नहीं ना, ओके। तो ये कौन सा सेक्शन होगा हार्ट का, ये हार्ट जो मैंने निकाला है वो कौन सा व्यू होगा, सेक्शन नहीं सॉरी व्यू होगा, डॉर्सल या वेंट्रल, वेंट्रल। सो दिस इज वेंट्रल व्यू, बराबर है। तो वेंट्रल व्यू को आप देख रहे हो तो आप देख है मेरा वेंट्रल व्यू, आप देख रहे हो वेंट्रल व्यू से, तो मेरा लेफ्ट साइड आपका राइट साइड होगा। सो दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, करेक्ट और नॉट, बराबर है। दिस वन इज राइट ऑरिकल। ये कोई नहीं बताता रही, इतना बुक में है उतने लिख देते। दिस इज द साइंटिफिक रीजन क्यों हम लोग उसको लेबल करते हैं, आपको किसी ने अभी तक बताया नहीं रहेगा, बुक में है, लिखो लिखो। व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन, दिस इज द साइंटिफिक रीजन। दिस वन इज योर राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बराबर है। ऑलवेज ध्यान में रखो, जितने भी कॉर्डेट्स के आप डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, जितने भी कॉर्डेट के डायग्राम आप ड्रॉ करोगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाटएवर में भी ऐसे ही पैटर्न है। आपका राइट साइड डायग्राम की लेफ्ट साइड, आपके लेफ्ट हैंड डायग्राम की राइट साइड, भूलना नहीं। और एग्जैक्टली उल्टा है नॉन कॉर्डेट का, क्लियर पक्का। इसके लिए आप एक्सक्रीटरी सिस्टम का किडनी लेफ्ट किडनी राइट किडनी से ये साइड में लेफ्ट किडनी दिखा दो, ये साइड में राइट किडनी दिखा दो, बिकॉज वो एनिमल का मतलब ह्यूमन का वेंट्रल व्यू से निकाला हुआ डायग्राम है, क्लियर। अभी ना होता क्या है, इसके ऊपर देखो हार्ट ना आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए करवाने के लिए ना एक इधर नोड होता है जो कार्डियक मसल से बना हुआ एक मास ऑफ मास है। बहुत से कार्डियक मसल इकट्ठा होके दो नोड बनाते हैं, इसको बोलते हैं नोड, ओके। ऐसे बोलते हैं ऐसे नोड, ऐसे नोड स्टैंड्स फॉर साइनो एक्टिव नोड। ये 10th में 11th 12th में आप डिटेल में सीखोगे, इसको बोलते हैं एवीनोड, एक्टिव वेंट्रिकुलर नोड। बस उतना ही ध्यान में रखो। एक चीज आप ध्यान में रखो, अगर आपको गाड़ी आपके पास गाड़ी है, आपको गाड़ी लेके इधर जाना है, तो उसमें दो प्रोसेस होगी। आप गाड़ी के अंदर बैठोगे, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठोगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक चालू होगी क्या, फर्स्ट यू हैव टू गिव सम स्टिमुलेशन। आप स्टिमुलेशन देखो, मतलब क्या करोगे, आप चाबी लगाओगे, स्टार्ट करोगे। सो दिस इज द प्राइमरी प्रोसेस जो आप मशीन को स्टार्ट कर रहे हो, देन मशीन अपना काम करेगा, क्लियर है। तो ऑलवेज ये आपके पास बाइक है, खड़ी है बाइक, बंद है, आप उसके ऊपर बैठ गए तो ऑटोमेटिक चालू नहीं होगी। सो फर्स्ट यू हैव टू गिव द स्टिमुलेशन, बराबर ना। तो ही स्टिमुलेशन मिलने के बाद गाड़ी का जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सेम वे ना हार्ट जो है, ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, इट अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब ऊपर का चेंबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे का चेंबर रिलैक्स होता है। जब नीचे का चेंबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऊपर का ऐसे नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। When atrium contract, ventricle relax, ventricle contract, atrium relax. This way takes place. और ये करवाने के लिए इसके अंदर ये मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल जो स्मूथ मसल है, ये काम करते हैं, बराबर है, बने हुए जो। लेकिन ये करवाने के लिए इसको स्टिमुलेशन लगेगा ना, उसको कोई तो स्टिमुलेट करना पड़ेगा ना, तो ही कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन करेंगे ना। तो स्टिमुलेशन देने का काम ये नोड करते हैं, इधर से इंपल्स जनरेट होंगे और सबको मिलेंगे।
बराबर है। तो एक पार्ट इधर इंपल्स स्टार्ट हुआ, ये पास होके दूसरी जगह जाना पड़ेगा ना। अगर इसके बीच में पार्टीशन है, तो पार्टीशन से क्रॉस करके कार्डियक मसल के दूसरे पार्ट को जाएगा। तो जो क्रॉस करने वाला पार्ट है वो है इंटरकैविटी डिस्क, बराबर है। इसको गैप जंक्शन बोलते हैं। क्या है वो है, हम लोग एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ेंगे ना जंक्शन, तो आपको ये मालूम पड़ेगा क्या मैंने बोला। इसका काम क्या है, एक जगह से इंपल्स दूसरे जगह इंपल्स लेके जाना वाया दिस डिस्क which is a characteristic, then that's why the heart entire heart undergo contraction relaxation. स्टिमुलेशन इधर और इधर कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, इधर से इधर जाने के लिए रास्ता तो होता है ना। तो रास्ता कैसे है, ये बीच बीच में इंटरकैविटी डिस्क है, इसके बीच में इंटरकैविटी डिस्क में ना छोटे छोटे गैप होते हैं। तो इंपल्स इस गैप में से निकलेगा और आगे जाएगा। सेम केस इधर होगा, वापस सेम। सो दैट डिस्क इज कॉल्ड एज इंटरकैविटी डिस्क। क्लियर। दूसरा पार्ट, ये जो कार्डियक मसल है, जो हार्ट है, ये दो प्रकार का है। एक को बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट और दूसरे को बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। ना मायो का मतलब क्या है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। मायो का मतलब है मसल, सार्कोलेमा, ओके, सार्कोप्लाज्म, देन एक्टिन एंड मायोसिन। सो मायो जिधर आएगा उधर आएगा मसल। जेनिक का मतलब है जनरेट होना। इसका मतलब ये हार्ट मायोजेनिक है, इसका मतलब मसल्स इंपल्स जनरेट करता है। ओके, तो इसका कंट्रोल सभी कॉर्डेट्स के हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का कंट्रोल या इनिशिएशन किधर से होता है, ये एवी नोड से होता है। इसको बोलते हैं पेसमेकर। ओके, अगर ये धूप हो गया भगवान को प्यारा हो जाएगा, तो इसको आर्टिफिशियल भी बिठाते हैं, उसको बोलते हैं पेसमेकर। एंड दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज हार्ट ऑफ हार्ट। बापाचा बाप। क्लियर। तो ये इंपल्स आने के बाद आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर। सो जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंट्रोल करता है आपका मसल्स, कौन सा मसल, कार्डियक मसल, मास ऑफ कार्डियक मसल। ये भी कार्डियक मसल का ही बना हुआ है और ये भी पार्ट कार्डियक मसल का ही बना हुआ है। ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल का एक मास है। बहुत से कार्डियक मसल इकट्ठा होकर एक बर्फाचा गोळा कसा असतो तसा मसलचा गोळा। क्लियर। जो इंपल्स जनरेट करता है जिसकी वजह से आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। दैट्स व्हाई आवर हार्ट और जितने भी वर्टिब्रेट्स है, मतलब कॉर्डेट्स है, सभी के हार्ट मायोजेनिक होता है। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक हार्ट, आवर हार्ट इज मायोजेनिक हार्ट। जितने भी नीचे नॉन कॉर्डेट है, सभी नॉन कॉर्डेट हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोजेनिक हार्ट। कंट्रोल मतलब नर्व को इंपल्स को जनरेट करना हार्ट में, बराबर, ये नर्वस सिस्टम के अंडर आता है। एंड दैट्स व्हाई जितने भी नॉन कॉर्डेट है इन सभी का हार्ट कौन सा होता है, न्यूरोजेनिक होता है। आवर हार्ट इज मायोजेनिक। ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम उसको काम करती है, मतलब अगर आप डर गए तो आपका हार्ट बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, बट दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर नर्वस सिस्टम। हार्ट इंपल्स कौन जनरेट कर रहा है, नर्वस सिस्टम नहीं जनरेट कर रही है, कौन जनरेट कर रहा है, मसल, बराबर है। अभी वो ज्यादा है या कम है या डिपेंड्स अपॉन नर्वस सिस्टम। आप डर गए तो आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, बराबर ना, अगर नहीं है तो आपका हार्ट बीट नॉर्मल रहेगा, बट दैट इज नॉट अंडर कंट्रोल। नहीं हो कंट्रोल मतलब हार्ट इंपल्स उधर से नहीं होता है, इंपल्स जनरेट उधर से नहीं होता है, नर्वस सिस्टम इंपल्स जनरेट नहीं करती है, कौन जनरेट करती है, दैट्स व्हाई ह्यूमन, समझता ना सगळ्यांना, महत्वाचा पार्ट है, पुढच्या वर्षी लागणार आहे। सो ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। सभी कॉर्डेट्स का हार्ट मायोजेनिक होता है।
सभी नॉन कोऑर्डिनेट का हार्ट नियोजन, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पेशल मास ऑफ कार्डियक मसल. समझा? क्लियर? खत्म. कार्डियक मसल खत्म, मस्कुलर टिश्यू खत्म. छाप लो ये.